गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और आज का दिन गुरु के प्रति आदर सम्मान व्यक्त करने का, कृतज्ञता व्यक्त करने का है, क्योंकि आज है आषाढ़ शुक्ल की पूर्णिमा और यह है विशेष दिन गुरु की पूजा करने का। लेकिन इस दिन गुरु पूर्णिमा मनाई क्यों जाती है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में, ये भी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जिसे हम जानेंगे आज इस वीडियो में। कहते हैं जीवन में गुरु का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है कि बिना गुरु के ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। जीवन में गुरु का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सनातन धर्म में गुरु की महिमा का बखान अलग अलग तरीके से किया गया है। इसी कड़ी में आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा को गुरु की पूजा की जाती है और यह दिन आज का विशेष दिन है, क्योंकि आज है 5 जुलाई यानी कि रविवार का दिन और आज है आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा। और आज का दिन गुरु पूर्णिमा यानी कि व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा, गुरु पर्व कह सकते हो इसे, ये विशेष रूप से मनाया जाता है अपने गुरु के प्रति आदर सम्मान व्यक्त करने के लिए। तो आइए जानते हैं क्यों मनाते हैं गुरु पूर्णिमा और क्या है इसका महत्व। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि गुरु का अर्थ क्या होता है। शास्त्रों में गु का अर्थ बताया है अंधकार और रू का अर्थ बताया गया है उसका निरोधक। अर्थात गुरु को गुरु इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अंधकार का नाश करता है, यानी कि अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करके हमें प्रकाश रूपी उजियारे में लेकर आता है, इसलिए हम गुरु को गुरु कहते हैं। प्राचीन काल में जब शिष्य गुरु के आश्रम में निशुल्क शिक्षा ग्रहण करते थे तो इसी दिन पूर्ण श्रद्धा से अपने गुरु की पूजा का आयोजन भी करते थे। भारतीय संस्कृति में गुरु को हमेशा देवता तुल्य माना गया है और गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश की संज्ञा दी गई है और उन्हीं की तरह उन्हें पूज्य माना है। वेद उपनिषद पुराण आदि का प्रणयन करने वाले वेद व्यास जी को गुरुओं का गुरु यानी कि सबसे बड़ा गुरु माना जाता है। महर्षि वेद व्यास का जन्म आज से लगभग 3000 ईसा पूर्व आषाढ़ पूर्णिमा को ही हुआ था और उनके सम्मान में हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि आज ही के दिन वेद व्यास जी ने शिष्यों और मुनियों को श्री भागवत पुराण का ज्ञान बांटा था, इसलिए शुभ दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। अब बात आती है कि ठीक है, उन्होंने आज के दिन ये सब कर लिया, लेकिन शुरुआत कैसे हुई गुरु पूर्णिमा मनाने की, तो बात यहीं से शुरू होती है कि वेद व्यास जी के अनेक शिष्यों में से 5 शिष्यों ने गुरु वेद व्यास को सम्मान देने की योजना बनाई। आचार्य वेद व्यास को उन्होंने पुष्प मंडप यानी फूलों से बने हुए चबूतरे पर बिठाकर उनकी आरती की, उन पर पुष्प माला अर्पण किया और अपने ग्रंथ अर्पित किए। इसी कारण आज के दिन कई लोग महर्षि वेद व्यास जी के चित्र के सामने उनके ग्रंथ रखकर उनकी पूजा करते हैं, गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। हालांकि भारतवर्ष में सभी ऋतुओं का एक अपना महत्व है, लेकिन अभी जो ऋतु चल रही है वर्षा ऋतु, इसमें सबसे बड़ा दिन आता है हमारा गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा। क्योंकि इन 4 महीनों में ना तो अधिक गर्मी होती ना अधिक सर्दी होती है, एक बराबर सा एक समान वातावरण यहाँ बना हुआ होता है, जिससे किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होती है। इसलिए यह समय पढ़ने और पढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए गुरु के चरणों में उपस्थित शिष्य ज्ञान, शांति, शक्ति और योग की प्राप्ति के लिए गुरु के चरणों में आकर बैठ जाते हैं और उनसे ज्ञान प्राप्ति करते हैं। वैसे तो गुरु की पूजा हर दिन करनी चाहिए और ये हमारा कर्तव्य भी है कि जो हमें ज्ञान दे रहा है, जो हमें अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर निकाल रहा है, उसकी पूजा अर्चना, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन आज का दिन सभी के लिए विशेष दिन होता है, क्योंकि इस दिन सभी इकट्ठे होकर अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि गुरु आपने जो हमें सिखाया है वो हमें जिंदगी भर याद रहेगा और हम आपके कहे हुए मार्ग पर चलेंगे और इस पृथ्वी का, इस संसार का उद्धार करेंगे। और कहा यह भी जाता है कि वर्ष में कई सारी पूर्णिमाएं जो आती हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान आज की पूर्णिमा यानी कि आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा का है। इस पूर्णिमा को इतनी श्रेष्ठता प्राप्त है कि एकमात्र इस पूर्णिमा का पालन करने से वर्ष भर की पूर्णिमाओं का पूरा लाभ प्राप्त हो जाता है ना कमाल की बात। गुरु सिर्फ वो व्यक्ति नहीं है जो आपको स्कूल या कॉलेज में ज्ञान की प्राप्ति करवाता है, ये नहीं। गुरु आपके घर में भी होता है कि आपके माता पिता, आपके महापुरुष, आस पड़ोसी जो आपको इंस्पायर करते हैं, वो सब आपके लिए गुरु हैं। तो अपने गुरुजनों, महापुरुषों, माता पिता और श्रेष्ठ जनों के लिए कृतज्ञता और आभार व्यक्त करते हैं।
और मैं भी अपने एक ऐसे गुरु के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिनकी वजह से आज मैं बहुत कुछ सीख पाया हूँ। आप सब लोग उन्हें जानते हैं, ऐसा गुरु जिसने इस राष्ट्र को अखंड राष्ट्र की संज्ञा दी, अखंड राष्ट्र बना दिया और इसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। ये मातृभूमि उनके लिए सबसे बड़ी माता थी और इसके प्रति उन्होंने अपना जो जीवन निभाया, इसको एक करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। ऐसा गुरु मिल पाना हर किसी को संभव नहीं होता है। उस समय जिनको वो गुरु प्राप्त हुआ वो धन्यवाद के पात्र हैं और आज हमें उनको पढ़ने का मौका मिलता है, उनको जानने का मौका मिलता है, तो हम भी आज धन्यवाद के पात्र हैं और आज हम अपनी कृतज्ञता सम्मान उनके प्रति व्यक्त करते हैं। मैं बात कर रहा हूं आचार्य चाणक्य की, जिनकी वजह से ये पूरा भारतवर्ष कहलाया और भारतवर्ष नहीं अखंड भारतवर्ष कहलाया। ऐसे गुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।